नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक बडोला। आपका स्वागत है स्टडी ग्लोव्स के चैनल पे। मैं आ गया हूं दोबारा। पीछे स्क्रीन देख रहे होंगे। हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। मेरा डेमो वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे और कोर्स को लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी होंगे। थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स हैं जो बताता हूं क्या हो सकती हैं, आपके याद करने के तरीके में इजाफा कैसे होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानियां हम सभी को पसंद है, बचपन में बहुत मजा आता था, दादी नानी की कहानियां सुनते थे। एक बार मेरी कहानी सुन लो। एक बार क्या होता है, आप इमेजिन करिए, सारा खेल इमेजिनेशन का। आंख बंद कर लेंगे और जो मैं कहूंगा उस कहानी पे ध्यान करेंगे, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे इस कहानी के बाद। ठीक है। एक कमरा है, बहुत बड़ा सा कमरा है, उसमें ओस गिर रही है लगातार। आप अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां बैठे हुए हैं आराम से। क्रिकेट मैच आ रहा है, किसका? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच आ रहा होता है। तभी धीरे से आपका बच्चा आता है पीछे से और क्रिकेट बैट मांगने की जिद करने लगता है। आप हैरान परेशान, यार इतने शाम का मौसम और क्रिकेट मैच छोड़ के मैं कैसे जाऊं। वाइफ कहती है अगर बाहर जा ही रहे हो तो ये लिस्ट ले जाओ, 5 सामान दिए हुए हैं, ये सामान भी साथ में ले आना। आप बुझे हुए मन के साथ नीचे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, गेट खुलता है, बाहर एक बहुत सजा हुआ बेहतरीन सा तांगा खड़ा है। आप कहते हैं चलो सवारी भी मिल गई। जैसे ही बैठने वाले होते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं पड़ोसन खड़ी है छत पे, और अचानक से मौसम बदलता है, हवाएं चलने लगती हैं तेज, उसका पल्लू उड़ के आपके चेहरे पे आ जाता है और बस आप एकदम रोमांटिक से हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार बढ़िया हुआ क्रिकेट मैच छोड़ के मैं आ गया। उसी रुमानियत में होते हैं, टांगे पे बैठते हैं, आगे जाते हैं, जैसी मुड़ते हैं आपका पड़ोसी पप्पू सेल्फी ले रहा है अपनी नई लैम्बोर्गिनी के साथ। आपके होश उड़ जाते हैं, ये पप्पू अपनी लैम्बोर्गिनी इसने नई खरीद ली। उसी सोच में आप होते हैं, आगे जाते हैं, एक वैन खड़ी है, बहुत सुंदर सी व्हाइट कलर की वैन खड़ी है, उसमें जाके आपका तांगा लड़ जाता है और आप वैन के नीचे, वैन आपके ऊपर। आप चिल्लाते हैं वैन उठाओ, वैन उठाओ। कई लोग आते हैं भागते हुए, किसी तरह आपको खींच के बाहर निकालते हैं। आप अपनी फटे हाल में थोड़ा सा सुधार करते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, लेकिन बीवी के डर से उस लिस्ट को निकालते हैं, उसमें देखते हैं सामान। ओहो, अब तो सामान लेने जाना ही पड़ेगा। पहुंचते हैं जैसे ही, लेकिन सब क्या होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है आपके एक्सीडेंट के चक्कर में। आप कहते हैं नींबू देखते हैं, नींबू वाले से कहते हैं 100 लेमन दे दो। आप कोई 100 लेमन खरीदता है? नहीं खरीदता, लेकिन दिमाग उल्टा हो गया होता है। कहते हैं 100 लेमन दे दो, वो 100 लेमन देता है। अगले ठेले पे जाते हैं, वहां आलू बिक रहे होते हैं। आपको आलू कहते हैं, उससे आलू दे दो। क्या कहते हैं? 2 आलू, 2 आलू दे दो। मतलब आपको 2 लेमन लेने थे, उल्टा हो जाता है। आप कहते हैं 2 आलू दे दो, तो 100 लेमन और 2 आलू यानी कि 2 आलू लेके आप निकल जाते हैं। 2 सामान आपने ले लिए। तीसरा सामान, आगे गरम गरम समोसे बन रहे होते हैं। कहते हैं चलो घर जा रहे हैं तो समोसे भी लेते चलते हैं। समोसे लेते हैं, बगल में फ्रिज रखा है, एप्पे फिज रखी होती है, सबने पी होगी। एप्पे फिज निकाल लेते हैं और घर की तरफ मूव करते हैं। घर के पास ही एक लगी हुई किराना स्टोर है, उसमें जवाहरलाल नेहरू का पोस्टर लगा होता है। एक जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा पोस्टर लगा है। आप अंदर जाते हैं, उनसे कहते हैं भैया मैक्रोनी दे दो। मैक्रोनी लेते हैं और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे घर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर माहौल एकदम ठंडा ठंडा सा होता है। हाथ चारों तरफ बर्फ जमी होती है, बगल में एक मशाल रखी होती है, उसे उठाते हैं, मशाल में आग लगाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है और कहानी खत्म। कैसी लगी कहानी? थोड़ी सी अजीब लगी होगी, लेकिन मुझे 100% गारंटी है आपको इस कहानी का एक एक कैरेक्टर, एक एक वर्ड याद हो गया होगा। जैसे कि शुरुआत से शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि आपने खेल खेल में क्या याद किया है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, एक कमरा था, उसमें ओस गिर रही होती है। एक महाद्वीप है जिसका नाम है ओशियानिया महाद्वीप, उसके अंतर्गत कुछ कंट्रीज आते हैं। हमने कहानी में वही याद किए हैं खेल खेल में। कमरे में क्या गिर रही होती है? ओस गिर रही होती है। क्रिकेट मैच आ रहा है 2 देशों का, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 2 देश है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। धीरे से आपका बच्चा आता है पीछे से, किसकी जिद करता है? क्रिकेट बैट की। किरीबाती, क्रिकेट बैट किरीबाती। देखिए राइमिंग पकड़नी है आपको। आप इस तरीके से अगर अपने रटने वाले ढर्रे के तरीके से याद करेंगे तो इसमें सालों लग जाएंगे, याद भी नहीं होगा। लेकिन मेरा दावा है कि इस कहानी के जरिए आप एक बार में ओशियानिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनको याद कर लेंगे। बच्चा क्रिकेट बैट की जिद करता है, यानी कि तीसरा देश कौन सा है? किरीबाती। आपकी बीवी आपको 5 सामानों की लिस्ट देती है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, घर के सामने क्या खड़ा है? तांगा। नो, टोंगा। तांगा खड़ा है, लेकिन हमने राइम किससे किया उसे? टोंगा। एक देश है, ओशियानिया महाद्वीप का एक देश है। उसके बाद क्या होता है? पड़ोसन ऊपर खड़ी है, मौसम बदलता है, उसका क्या आता है आपके चेहरे पे? पल्लू। पलाऊ एक देश है। आगे बढ़ते हैं तांगे को लेके। आपका पड़ोसी कौन है? पप्पू, भूलिएगा मत। और क्या ले रहा है वो?
सेल्फी ले रहा है किसके साथ? अपनी न्यू लैम्बोर्गिनी के साथ। तो पपुआ न्यू गिनी एक देश है, ओशिनिया महाद्वीप के अंदर ही आता है पपुआ न्यू गिनी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उन्हीं ख्यालों में होता है। आगे क्या खड़ी है? एक बड़ी सी व्हाइट कलर की वैन। आप वैन के नीचे आते हैं, वैन आपके ऊपर, आप क्या चिल्लाते हैं? वैन उठाओ, वैन उठाओ। वैन उठाओ एक देश है, एक देश है ओशिनिया महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं, किसी तरह अपने हालात सुधारते हैं, लिस्ट होती है, सामान भी लेना है बीवी के डर से, पहुंचते हैं। आप क्या कहते हैं उससे? सोलेमन दे दो। सोलेमन आइसलैंड ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 2 आलू दे दो। टुवालू एक देश है ओशिनिया महाद्वीप का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गरम गरम क्या बन रहे हैं? समोसे बन रहे हैं। समोआ एक देश है ओशिनिया आइसलैंड का, ओशिनिया महाद्वीप का। बगल में फ्रीज रखा है, एपीफिज, फिजी देश है ओशिनिया महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं, एक किराना स्टोर आपके घर के सामने आता है, उस पर क्या लगा है? किसका पोस्टर लगा है? नेहरू का, श्री जवाहरलाल नेहरू का। तो नौरो क्या है? एक देश है ओशिनिया महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं, घर पहुंचते हैं, खोलते हैं तो चारों तरफ बर्फ जमा होती है। बगल में एक मशाल रखी है, आप मशाल जलाते हैं, सारी बर्फ उड़ जाती है। मशाल यानी कि मार्शल आइसलैंड, आइस यानी कि बर्फ, मशाल मशाल, मार्शल आइसलैंड। तो इस तरीके से हमने याद किए ओशिनिया महाद्वीप के कुछ देश। आप, मेरा दावा है कि इनको रट के, लिख के, किसी भी तरीके से रटेंगे आप, इतनी सटीकता से उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे जैसा इस तकनीक के जरिए। इसी तरीके से कई सारी चीजें हम सीखेंगे अपने कोर्स में, जो कि पीछे दिया हुआ है, मेमोरी मैजिक्स। इस तरीके से और भी कई कोर्स हैं। फिलहाल ये जो क्यूब्स वाला कोर्स था, इसके बाद भी और कई सारे कोर्स होंगे जिसमें हम सीखेंगे। ये तो बस ये समझिए कि छींटे भरते हैं मेरी जो आर्ट है, टेक्निक है उसके। इससे बहुत कुछ बढ़िया आप सीखने वाले हैं। इतने सस्ते रेटों में इतने सस्ते कोर्स हमने डिजाइन किए हैं सिर्फ इस वजह से कि हम विश्वास रखते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, जो कि इतनी कम है, उससे ज्यादा महंगा तो पिज्जा खा लेते हो। मिलता हूं आपसे, मेरा नाम है प्रतीक बड़ोला। थैंक यू वेरी मच।